चैप्टर का नाम है केंद्र संरक्षित स्मारक। ऐसे स्मारक जिसको कौन प्रोटेक्ट करके रखा है? केंद्र सरकार। ये देख रेख कौन करता है इसका? केंद्र सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स, केंद्र संरक्षित स्मारक। टोटल कितने हैं? तो 47। देखो बेटा, राज्य संरक्षित भी है 46। कोई एक पढ़ो, कोई एक पढ़ो, और उसके बाद जो आया वो क्या हो जाएगा? राज्य संरक्षित। और राज्य पढ़ रहे तो केंद्र पढ़, केंद्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं मैं, केंद्र संरक्षित बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए केंद्र को पढ़ो। जो बच गया वो सब क्या है? राज्य संरक्षित। हुआ? चलो, इसमें से सबसे पहले अपने को स्टार्ट करना है बस्तर संभाग। कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। इस बस्तर संभाग से 12, कितना? 12। बस्तर संभाग में ये रहा दंतेवाड़ा। ये क्या है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में भी दो जगह, एक आएगा बारसूल और एक दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में बारसूल से 3, बारसूल से 1, 2 और ये 3। चंद्रादित्य मंदिर, बड़े गणेश की प्रतिमा और मामा भाचा मंदिर। 3। कौन कौन सा? चंद्रादित्य मंदिर, बड़े गणेश की प्रतिमा, मामा भाचा मंदिर। 3। कहां से? बारसूल से। दंतेवाड़ा में भी कहा? बारसूल। अब दंतेवाड़ा आओ। दंतेवाड़ा में देखो दंतेश्वरी मंदिर, एक है दंतेश्वरी मंदिर ये दंतेवाड़ा में, क्या? और दंतेश्वरी मंदिर में रखी गई अन्य प्रतिमाएं, दंतेश्वरी मंदिर की अन्य, दंतेवाड़ा से 2। महापाषाण कालीन स्मारक कहां का है? गामावाड़ा का। गामावाड़ा का महापाषाण कालीन स्मारक दंतेवाड़ा। दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर में रखी मूर्तियां और गामावाड़ा का महापाषाण कालीन स्मारक। महापाषाण कालीन मेगालिथ्स इन गामावाड़ा, महापाषाण कालीन स्मारक। कार्ली का महादेव मंदिर, कार्ली का समलूर, कार्ली का महादेव मंदिर कहां है? या समलूर का महादेव मंदिर बोलो, समलूर का। और समलूर में जो महादेव मंदिर उसका नाम क्या है? कार्ली महादेव मंदिर। कौन सा महादेव मंदिर? कार्ली महादेव मंदिर। है कहां कार्ली महादेव मंदिर? तो समलूर दंतेवाड़ा में। ठीक है, ये 7 याद रखना है आपको दंतेवाड़ा से। कहां से? दंतेवाड़ा से। 7 ठोक कहां से याद रखना है? दंतेवाड़ा से। देखो 3 कहां से हो गया? बारसूल से। दंतेश्वरी मंदिर में 2, एक दंतेवाड़ा एक ठोक दंतेश्वरी मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर की अन्य, ठीक है, अन्य प्रतिमाएं 2। कितने हो गए? समलूर का, समलूर महादेव मंदिर कहां है? कार्ली। कार्ली का समलूर, देखो कार्ली, कार्ली महादेव मंदिर है कहां? तो समलूर में, या समलूर महादेव मंदिर बोलो तो भी चलेगा। ठीक है, दूसरा याद रखना यहीं पर महापाषाण कालीन स्मारक कहां का? गामावाड़ा। गामा 7 ठोक दंतेवाड़ा से। और पूरे बस्तर से कितना है पता है? 12। 12 में 7 खत्म, 12 में कितना खत्म? 7 खत्म। बाजू में बीजापुर, बाजू में क्या है? बीजापुर में एक जगह भैरमगढ़, भैरमगढ़ महादेव मंदिर या भैरमगढ़ मंदिर बोलो सीधा। बीजापुर से कौन सा? ये देखो, ये बीजापुर में यहां पर पड़ेगा भैरमगढ़, ये है भैरमगढ़ मंदिर। 7 और 1 8। ये है तेरा क्या? ये क्या है? बस्तर।
3 है यहां से, कितना है 3, ठीक है। देखिए दिलमिली का मृतक काष्ठ स्तंभ, दिलमिली का मृतक काष्ठ स्तंभ कहां का, लेकिन दिलमिली का। देखो बस्तर से पहला याद रखना है बस्तर का महादेव मंदिर, जगदलपुर महादेव मंदिर। दूसरा याद रखना है दिलमिली का मृतक काष्ठ, मृतक ये दिलमिली का है। ऊपर वाला महापाषाण कालीन स्मारक है, क्या है, गामावाड़ा। और ये है ईंटों का टीला, ये छोड़ दो अभी, इसको छोड़ो। अभी और आ, बस्तर में एक और जगह देख, बस्तर में आएगा नारायण मंदिर, नारायण पाल का नारायण मंदिर, नारायण पाल का। ये 3 ठोक बस्तर से, कहां से, बस्तर से 3, बस्तर से, बस्तर से 3, बस्तर से 3। ये बस्तर से 3 कौन कौन से हैं, जगदलपुर का महादेव मंदिर, महादेव मंदिर जगदलपुर। दूसरा मृतक काष्ठ स्तंभ कहां का, लेकिन दिलमिली बोलना है, कहां का, हुचका मुंगा, मुचका हुंगा याद आया, ये इनके देवता है। इसी के मरने पर एक लकड़ी का मृतक काष्ठ स्तंभ, ये सब जगदलपुर पढ़ा था तब बताया था, ठीक है। नाम क्या है, गामावाड़ा का, गामावाड़ा में क्या है, और अभी मैं बता रहा हूं दिलमिली, दिलमिली में क्या है, मृतक काष्ठ स्तंभ। दोनों मृत, देखो जो मैं बोल रहा हूं महापाषाण कालीन स्मारक, तो ये आदिवासियों के कोई इष्ट इष्ट लोग मरते हैं ना, तो उसको ना एक गड्ढा करके पाट के एक बहुत बड़ा पत्थर को उसके ऊपर ढक देते हैं, वही कहलाया बहुत बड़ा पत्थर है करके महापाषाण कालीन स्मारक। अब उसमें पत्थर ना ढक करके जब लकड़ी गड़ा दिए तो यही हुआ दिलमिली का मृतक काष्ठ स्तंभ, बस्तर। जगदलपुर का महादेव मंदिर, जगदलपुर का नारायण पाल का नारायण मंदिर, नारायण मंदिर नारायण पाल। बस्तर में कितने हो गए, 3, कितने हो गए 3, 7 3 10 और 1 11। और ये रहा कोंडा गांव, ये कौन सा जगह, कोंडा गांव का गढ़धनोरा, क्या जगह, गढ़धनोरा, कोंडा गांव का गढ़धनोरा, कोंडा गांव का गढ़धनोरा। ईंटों का टीला गढ़धनोरा, बस क्या है वहां पर, ईंटों का टीला है। गढ़धनोरा में क्या है, तो कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, कौन से धर्म से, बौद्ध धर्म से, गढ़धनोरा, ठीक है। ये 12 जगह याद करना है बस्तर में। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलो, किसी कोई दिक्कत 12 में, किसी को किसी भी प्रकार का कोई समस्या 12 में, किसी भी प्रकार का समस्या 12 में, किसी भी प्रकार का समस्या 12 में नहीं है तो चलो आगे। ये है सरगुजा, क्या है, सरगुजा, केवल 2, सरगुजा से केवल 2, एक है सीता बेंगरा, एक है जोगी मारा, सीता बेंगरा और खत्म हो गया। 12 2 14, 12 2 दंतेवाड़ा से 7, दंतेवाड़ा से 7, भैरमगढ़ 8, भैरमगढ़ बस्तर से कितना हो गया, कोंडा गांव से 1, कितना हो गया, 12 और 2, 12 और 2 14, 12 2 14, 14, 4 दुर्ग संभाग से, 4 दुर्ग संभाग से, 4 दुर्ग संभाग से 4, पूरे संभाग से बता रहा हूं ना। इसमें से दुर्ग 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 जिले से आपका ये देवबलौदा मंदिर कहां पर है, ये दे देवबलौदा है ना, एक देवबलौदा। और दूसरा याद रखना है तुम्हारा धमधा का शिव मंदिर, धमधा का कितने हो गए 2, सीता माता मंदिर देवर बीजा, सीता माता मंदिर, और वहीं पर है सती स्तंभ, सती
4। देख लो, भरोसा नहीं है तो मेरे ऊपर। ठीक है, हाँ। ये बिलासपुर बिलासपुर नहीं, अपने को कहाँ आना है? दुर्ग जिला। कौन सा जिला? दुर्ग जिला। दुर्ग जिला नहीं है, दुर्ग जिला। अभी देखो, देखिए, दुर्ग दुर्ग, बेमेतरा बेमेतरा, दुर्ग दुर्ग, क्योंकि देवर बीजा कहां पड़ता है? देखिए, शिव मंदिर कहाँ का? शिव मंदिर कहाँ का? दोनों केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके बाद बेमेतरा से 2 जगह, सीता देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? सीता देवी मंदिर। और एक स्तंभ। ठीक है, शिव मंदिर 2 ठोक और एक सीता देवी मंदिर, सीता माता का मंदिर है। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? चंदखुरी। चंद, ये है सती स्तंभ। सती चौरा कहाँ है? सती चौरा कहाँ है? सती चौरा कहाँ है? अत्रे लोल, रतनपुर में। कहाँ है? आनंदी। ये शासन की उमाबाई क्या हुई? सती हुई, और एक वन में चली गई। कौन? रमाबाई। याद आ गया? तीनों किसकी पत्नियां? बिंबा जी की। किसकी पत्नियां? तो इसमें जो सती हुई थी, नाम क्या था उसका? उमाबाई। इसके याद में बिलासपुर में बना सती चौरा। सती, मैं बोल रहा हूं सती स्तंभ। सती, हाँ। और सीता माता मंदिर दोनों कहाँ है? देवर बीजा में। केंद्र सर जबरदस्त मंदिर, केंद्र संरक्षित स्मारक। कैसा स्मारक? केंद्र संरक्षित स्मारक। ओके, चलिए, ये हो गया आपका क्या खत्म? दुर्ग। अब देखो रायपुर संभाग में, मैं रायपुर की बात कर, ये दुर्ग हो गया, 1 2 3 4। अब रायपुर में बात करते, देखो एक है आरंग। क्या है उसको बाद में देखेंगे। रायपुर में गरियाबंद में 2 है, एक राजिम है। देखो गरियाबंद में 2 जगह। पहला देखो, भांडल देउल मंदिर आरंग, राजीव लोचन मंदिर राजिम। और वहीं बाजू में खुदाई से निकला सीताबाड़ी। ये सीताबाड़ी है, ये सीता मंदिर है। सीताबाड़ी, सीता मंदिर, सती स्तंभ, सती चौरा। टेंशन आ जाओगे ढंग से थोड़ा। इसी के जस्ट सामने, राजीव लोचन मंदिर के सामने, रामचंद्र मंदिर में ही प्रवेश कौन कराया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। ओके, ये कितने हो गए? रायपुर, रायपुर संभाग से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। महासमुंद में कौन कौन सा? देखो, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, लक्ष्मण मंदिर, और सिरपुर में रखे हुए अन्य टीले, भग्नावशेष, टीले, पत्थर, भग्नावशेष या टीले, भग्नावशेष या 4 2 6, 4 2। अभी खत्म नहीं हो, बलौदा बाजार भी बचा है। कहाँ है बलौदा बाजार? इधर नहीं है। एक साथ बताऊंगा ना फिर। ये 6 हुआ, बलौदा बाजार देखे रहना, कहीं आएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बलौदा बाजार, महादेव मंदिर। अरे भैया, बलौदा बाजार, पलारी। पलारी याद आ गया? हाँ, पलारी के पास एक मंदिर बताया था, नारायण। देखो, ये है महादेव मंदिर। क्या है ये? ठीक। दूसरा बात याद रखना है, आदित्य मंदिर, आजू बाजू दोनों कहाँ है? नारायणपुर में। अपना ये नारायणपुर नहीं, बस्तर का नारायणपुर नहीं। कहाँ का नारायणपुर? जब बलौदा बाजार जिला पढ़ा रहा था तब आपको नारायणपुर बताया था। तहसील है। क्या है? तहसील है। इस तहसील में 2 मंदिर, एक महादेव मंदिर नारायणपुर का, और दूसरा है आदित्य को समर्पित छोड़, आदित्य मंदिर बस याद रख। कौन सा मंदिर? आदित्य मंदिर। महादेव मंदिर, और 6 और 2 8, 6 और 2 7, और ये हुआ 8। 8 मंदिर है आपके रायपुर संभाग में जो केंद्र संरक्षित है। दुर्ग है 8 और 4, ये 2 संभाग मिलकर 12।
नीचे अकेले 12, 12 12, ऊपर 2 खत्म। और बाकी पूरा कहां? बिलासपुर संभाग में। वही टेंशन है। बस्तर वाला 7 तो दंतेवाड़ा से, 1 बीजापुर से, 3 1 दुर्ग संभाग से, जिसमें 2 दुर्ग से, 2 बेमेतरा, 2 राजिम से, मतलब गरियाबंद से, 3 गरियाबंद से। अब देखो ध्यान से, राजीव लोचन मंदिर 1, रामचंद्र मंदिर, सीताबाड़ी 3, सीताबाड़ी। जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको आरंग पड़ेगा, लेकिन आरंग कहां पड़ेगा? रायपुर में। आरंग कहां है? भांडल देउल मंदिर, भांडल देउल, जिसका मुंह अभी चिपिर चिपिर कर रहा, पूछने वाला हूं मैं, रुकना। 3 1 4, 3 और 1 महासमुंद में 2, सिरपुर 1, नहीं, सिरपुर का कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। और लक्ष्मण मंदिर में रखी हुई अन्य टीलाएं, भग्न अवशेष, भग्न, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, लक्ष्मण मंदिर, और लक्ष्मण मंदिर में रखी हुई अन्य टीले, अन्य टीले। क्लियर? इसके बाद आ जाओ आप कहां? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में दोनों नारायणपुर में है। नारायणपुर का महादेव मंदिर और नारायणपुर का आदित्य मंदिर। नारायणपुर का 8 4 12, 12 24, ऊपर 2, कितने हो गए? अब किसी को कोई डाउट है 26 में तो बताओ। नहीं है? हाँ, रायपुर का फिर से मैं तेरे को, गरियाबंद का फिर से सुन ले ध्यान से। चंद्रादित्य मंदिर 1, बड़ा गणेश का प्रतिमा 2, बड़ा गणेश का प्रतिमा, और मामा भाचा मंदिर, बारसूल खत्म, बारसूल, दंतेवाड़ा हो, दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर में रखी अन्य प्रतिमाएं। अब दंतेवाड़ा से 2 और है, एक है महापाषाणकालीन स्मारक, तो वहां जाओगे गामावाड़ा। कहां जाओगे? एक महादेव मंदिर है समलूर, ये कहां पर है? कार्ली। कार्ली का जो महादेव मंदिर कहां है? तो समलूर। ये हो गया पूरा दंतेवाड़ा खत्म। कौन सा खत्म? बाजू में बीजापुर, बाजू में भैरमगढ़। भैरमगढ़ में क्या है? तो शिव मंदिर। भैरमगढ़ का 8 खत्म। बस्तर में 3, बस्तर में, तो बस्तर का सबसे पहले महादेव मंदिर, बस्तर का। दूसरे नंबर पर आना है लकड़ी का मृतक काष्ठ स्तंभ, नाम क्या है? डिलमिली, तो डिलमिली का। और एक याद रखना है नारायण पाल का शिव मंदिर, नारायण पाल का नारायण मंदिर, नारायण मतलब विष्णु हो जाएगा रे लोल, नारायण पाल का नारायण मंदिर। एक मंदिर है, एक विष्णु मंदिर है, और एक डिलमिली का मृतक काष्ठ स्तंभ। 11 और 12वां कहां पहुंच जा? कोंडा गांव में गणतनोरा, भग्नावशेष या ईंटे, प्राचीन टीले, टीला ईटा कुछ मतलब वही है। ये 12 बस्तर में। ऊपर, सबसे ऊपर चल दे, 2 सीता बेंगरा और, सीता बेंगरा और दोनों सरगुजा। दोनों कहां? जिला सरगुजा। तो उसके बाद रायपुर, रायपुर से पहले दुर्ग आ जाओ। कहां जाओ? दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले से 2, देवबलौदा का शिव मंदिर, धमधा का शिव मंदिर, देवबलौदा का शिव मंदिर। और अब ऊपर जाओ बेमेतरा। कहां जाओ? बेमेतरा में सीता मंदिर और सीता सती, सीता और सती, सीता और, तो सीता मंदिर, सती स्तंभ। ये खत्म हो गया क्या? दुर्ग। आइए अब कहां? रायपुर में 4 जिला। रायपुर में कितने जिले? रायपुर खुद एक जिला जिसमें मिलेगा भांडल देउल मंदिर आरंग। भांडल देउल मंदिर किस देवता को समर्पित है? भांडल देउल, हाँ, किस किस देवता को समर्पित है? जैन। क्या रे? जैन। कौन सा देवता? पास। ठीक है, जैन मंदिर। ठीक है, किनके लिए फेमस है? जैन। ठीक है, दूसरा याद रखना है। अब आ जाओ गरियाबंद। गरियाबंद से 3,
गरियाबंद से 3। अब मैं ध्यान से सुनना, राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन के सामने रामचंद्र मंदिर और जस्ट बाजू में सीता बाड़ी। सीता, अरे खुदाई से कुआं निकला, खुदाई से क्या निकला? कुआं, सीता बाड़ी। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहीं पर भूची सबसे बड़ा, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। नाम क्या है उसका? भूतेश्वर, भूतेश्वर महादेव। केंद्र संरक्षित है कि राज्य संरक्षित है? यही समझ जाना है, यही चीज समझना है। समझ में आया ना? जो केंद्र संरक्षित नहीं है वो क्या है? सब ये है, किसी एक को ढंग से पढ़ना है। केंद्र संरक्षित किसको? गरियाबंद से 3, कोई दिक्कत? महासमुंद से 2, ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और सिरपुर में रखी हुई अन्य टीले, सिरपुर में रखे हुए अन्य टीले, क्योंकि खुदाई से बहुत बहुत बौद्धकालीन साक्ष्य मिले, तो इनको भी प्रोटेक्टेड करके कौन रखा हुआ है? केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार। महासमुंद के बाजू में बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार में नारायणपुर। बलौदा बाजार में नारायणपुर से 2, एक शिव मंदिर है और एक आदित्य मंदिर है। तो शिव मंदिर नारायणपुर और आदित्य मंदिर नारायणपुर। खत्म हो गए 4 संभाग। 12 12 24, 24 और 2 26। अब बचा कितना? 21 का कितना बचा? 21। बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग? चलिए एक एक जिला पहले उठाते हैं। अब बिलासपुर उठाओ। क्या उठाओ? 1 2 3 4 5 6, 6 ठो बिलासपुर से है। कितना ठो? 6 मंदिर। देखिए, प्राचीन गढ़ मल्हार एक गढ़ था छत्तीसगढ़ में, एक प्राचीन गढ़ मल्हार। प्राचीन गढ़ छत्तीसगढ़ में एक गढ़ था मल्हार, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या था? एक तो प्राचीन गढ़ मल्हार। एक मल्हार में ही है पतालेश्वर महादेव मंदिर। किसको मल्हार दिख गया नक्शे में? तेरे को दिख गया? किस नदी के तट पर है? लोल। लोल, लीलागर नदी के तट पर क्या है? मल्हार। पुरातात्विक स्थल है। क्या स्थल है? पुरातात्विक। दो चीज यहां से, मल्हार से क्या बेटा? मल्हार से प्राचीनगढ़ मल्हार 1 और पातालेश्वर महादेव मंदिर 2। खुदाई से क्या क्या मिला? तारा की प्रतिमा, फलाना ढेकाना, सब बताया हूं मैं। पत्तन शहर हुआ करता था। याद आ रहा है कुछ? हाँ, तुम लोग को क्यों याद आएगा? रतनपुर में है कंठा, देखो कंठी देउर मंदिर। और भांडल देउर मंदिर कहाँ है? आरंग में। कंठी देउल मंदिर कौन सा मंदिर? और रतनपुर में रखी हुई समस्त स्मारकें। रतनपुर मंदिर नहीं है, रतनपुर में स्थित स्मारक। रतनपुर में स्थित, रतनपुर का किला, ये वो सब ये स्मारक आएगा। रतनपुर का महामाया मंदिर शामिल नहीं है, स्पष्ट याद रखना। रतनपुर का कंठी देउल मंदिर और रतनपुर के स्मारक 2 हुआ। प्राचीनगढ़ मल्हार और पतालेश्वर मंदिर, पतालेश्वर महादेव मंदिर, कितने जगह हो गए? 4। एक ठो किला है अजमेरगढ़ किला, आमा नाला, जगह का नाम अजमेरगढ़ का किला है आमा नाला में। किला मतलब गढ़, एक गढ़ था बताया हूं। अजमेर छत्तीसगढ़ ऊपर, छत्तीसगढ़ नीचे, उसमें एक गढ़ है। कौन सा गढ़? अजमेरगढ़, ठीक। और याद रखना है बेलपान का शिव मंदिर, छोटी नर्मदा, इसके बाजू से कौन सी नदी निकलती है? बेलपान का शिव मंदिर। बेलपान का शिव मंदिर, बेलपान का तखतपुर के पास पड़ेगा। आपको जगह एकदम स्पष्ट दिया है, बेलपान।
मंदिर का नाम क्या है? शिव मंदिर। क्वेश्चन रहेगा बेलपान का शिव मंदिर। ये कितने हो गए? 6। और बिलासपुर से कुछ है क्या? गलती से छूटे ना, देख लिए रहो, कोई छूटे ना बिलासपुर से। नहीं है? अब तो बिल्कुल नहीं है। ये बिलासपुर खत्म, बिलासपुर खत्म। ठीक है। बिलासपुर के जस्ट बाजू में जांजगीर चांपा। कौन सा जगह? जांजगीर चांपा। खतरनाक है जांजगीर चांपा। ठीक, चलिए। देखिए, खरौद जगह दिखा, खरौद। खरदूषण का शासन हुआ करता था, खरौद। छत्तीसगढ़ का काशी किसको बोलते हैं? खरौद को। ठीक है। यहां पर है सबरी मंदिर। सबरी का आश्रम कहाँ है? शिवरी नारायण में। इस चीज को हमेशा याद रखना, सबरी का आश्रम, लेकिन सबरी माता का मंदिर खरौद में। सबरी माता का मंदिर केंद्र संरक्षित है। एक हुआ जांजगीर, कहां पर बताया? खरौद। आपको पहले जगह याद करना है खरौद। क्या याद करना है? खरौद। एक, जांजगीर चांपा जब बोलोगे खरौद पहले बोलोगे। क्या बोलोगे? खरौद। चले आगे अब। चलिए, अब खरौद के बाद आप पहुंच गए कहां? 6 जगह कहां से बताया मैं? बिलासपुर से। पहले इधर देखो, ये बिलासपुर जिला। ये कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले में 6, कितने? 6। तो इसमें आपको याद रखना है 2 ठो कहां से है? मल्हार से। कौन कौन सा मल्हार से? प्राचीन गढ़ और मल्हार का। वेरी गुड। 2 ठो को रतनपुर से। कौन सा? कंठी देउल मंदिर और रतनपुर के स्मारक, समस्त। ये 2-2। अजमेरगढ़ का किला 5। और बेलपान का शिव मंदिर। बेलपान का, ये अजमेरगढ़ का किला यहां पड़ेगा, बेलपान का शिव मंदिर इस कोने में पड़ेगा। ये 4 जगह कहां से, 6 ठोक की कहां से याद रखना है आपको? ये 2, ये 2, 4, 5 और 6। 26 6 32, 26 6 32। काउंटिंग डे है आज। कौन सा डे है? अभी मैं आपको बताया खरौद से एक मंदिर, क्या नाम था उसका? सबरी माता का मंदिर। खरौद से ही आपको देखना इंदल देउल मंदिर कहां का है? खरौद। कहां पर है? खरौद। क्या बोलोगे? जिला कौन सा पड़ेगा? आपको बोलना है खरौद। जिला भले जांजगीर चांपा है, खरौद से 2। कौन कौन सा? सबरी माता का मंदिर और भांडल देउल मंदिर। कंठल देउल मंदिर, कंठी देउल मंदिर, कंठल देउल मंदिर। और ये कौन सा मंदिर है? इंदल देउल मंदिर। ठीक है, चलिए। अब देखो ध्यान से, केशव नारायण मंदिर, ये पड़ेगा शिवरी नारायण। सब जगह जांजगीर चांपा में है ना, लेकिन आपको पूछेगा खरौद। खरौद में 2 मंदिर। कौन सा? सबरी माता का मंदिर और इंदल देउल मंदिर। ठीक। जिला तो जांजगीर चांपा ही पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आओ शिवरी नारायण। जगह कौन सा पड़ेगा? शिवरी नारायण से केवल एक। कौन सा मंदिर? देखो, केशव नारायण मंदिर। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? शिवरी नारायण मंदिर। लेकिन नाम एक्चुअल में क्या उसका? केशव नारायण मंदिर। यहीं पर सबरी माता का आश्रम भी है, लेकिन वो शामिल नहीं है। शिवरी नारायण से एक। कौन सा? ठीक। अब देखो, एक किला, काशीगढ़ का किला, अजमेरगढ़ का किला, काशीगढ़ का किला, जांजगीर चांपा। काशीगढ़ का किला, ठीक है। बनवाड़ी जांजगीर छोड़ दो तुम लोग, जांजगीर चांपा।
4 हो गया। जांजगीर चांपा से कितने हो गए? अब ध्यान से देखो, चंद्रचूड़ कहां है? ये भी शिवरी नारायण में है, ये यहां आना था शिवरी नारायण। ठीक है, तो शिवरी नारायण से 2, चंद्रचूड़ महादेव है ये, और ये केशव नारायण। चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, केशव नारायण मंदिर, दोनों शिवरी नारायण। सबरी माता का मंदिर और इंदल देउल मंदिर खरौद। एक ठोक किला बताया, काशीगढ़ का किला। कौन सा किला? काशीगढ़ का किला। अब देखो, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर, तो बड़ा मंदिर को बोलते हैं विशाल विष्णु मंदिर, इज आल्सो नोन एज नकटा मंदिर। बड़ा विष्णु छोटा विष्णु, या तुम बोलो बड़ा मंदिर छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, दोनों विष्णु मंदिर, दोनों विष्णु मंदिर, दोनों जांजगीर चांपा। दोनों कहां? जांजगीर चांपा। ये हुआ क्लोज जांजगीर चांपा। कितना पढ़े? 7। 2 खरौद में, 2 शिवरी नारायण में, 2 जांजगीर चांपा में, 1 ठो गढ़। कौन सा गढ़? काशीगढ़। कौन सा गढ़? और बिलासपुर वाला अजमेरगढ़। ठीक है। अरे भैया, छत्तीसगढ़ की काशी किसको बोलते हैं? तो काशीगढ़ कहां होगा? जांजगीर चांपा में। कहां होगा? इतना दिमाग लगा लेना, जांजगीर चांपा में। अब खरौद से 2 मंदिर याद करो, सबरी मंदिर और इंदल देउल मंदिर। ये हो गया खरौद का काम खत्म। खरौद से आओ शिवरी नारायण, शिवरी नारायण से 1 मंदिर केशव नारायण, केशव और चंद्रचूड़। ये महादेव मंदिर है, वो क्या है? विष्णु मंदिर है। केशव नारायण और बड़ा विष्णु और छोटा विष्णु, दोनों जांजगीर, और 1 ठोक गढ़ है। कौन सा गढ़? काशीगढ़। कौन सा गढ़? वेरी गुड। ठीक, ये हो गए 7। कितने हो गए? कितना हुआ था? 32 में 7 जोड़िए, 39। अब आ जाओ टेंशन कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा, यहीं पर फंसोगे बस। और ये अगर क्लियर हो गया तो कुछ भी नहीं है। और बाई मैप याद रखोगे तभी ये याद होगा, वरना याद नहीं होगा। ठीक है, आ जाइए कहा? कोरबा। ये रहा कोरबा, ये था जांजगीर चांपा, और ये क्या था? बिलासपुर। चलिए कोरबा में देखते हैं। कहां पर? कोरबा में। पहले याद करना पड़ेगा उसको, उसके बाद प्लॉट करना पड़ता है। एक बार याद करिए, फिर प्लॉट कर दिए, जीवन भर ना भूलो। ठीक है, कहा गया रे? चलिए, पाली अभिलेख। पहले तो पाली कहाँ है? पाली तुम्माड़, याद आ गया? पाली तुम्माड़ सब पढ़ा लाइन से। हाँ, ये देखो पाली, बाजू में क्या है? महादेव मंदिर तुम्माड़। पाली का देखो, सेमर सेल अभिलेख, सेमर सेल अभिलेख कहाँ का? पाली का। पाली का सेमर सेल अभिलेख, पाली का। और तुम्माड़ का महादेव मंदिर, तुम्माड़ का। ठीक है, महादेव मंदिर कहाँ का? पाली का। ये बनाया था कि कौन? किसकी राजधानी थी ये? बाणवंशियों की। इन्हीं को हराएंगे कलचुरी, इन्हीं को हराएंगे कलचुरी। कहाँ पढ़े हो तुम लोग, मेरे को नहीं मालूम भैया हो, और कहाँ होगा तुम्हारा ये भी मेरे को नहीं मालूम। चित्तौड़गढ़, लाफागढ़, याद आ गया? ये भी कहाँ है? पाली। ठीक है, भग्न मंदिर कटघोरा। अभी रुक जाओ, पाली से इतना 3 ठोक चीज याद रखो पहले तो। पाली से कितना ठोक? ठीक, पाली 1 ठोक अभिलेख है, जिसका नाम ही क्या है? पाली का सेमर सेल अभिलेख। पाली का, ये ऐसा पूरा नाम है, पाली का सेमर सेल अभिलेख।
है कहां पर तो पाली कोरबा जिला में ही पढ़ा रहा हूं मैं, जिला कोरबा है, एग्जैक्ट जगह पाली। पाली का महादेव मंदिर, पाली का ठीक शिव मंदिर जिसको अपन बोलते हैं। राजा कौन बनाया था? विक्रमादित्य। पाली का शिव मंदिर, राजा विक्रमादित्य। ठीक है, इसके बाद याद रखना है लाफागढ़ का किला बोलो चाहे चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, चित्तौड़गढ़, अरे अपन चित्तौड़गढ़ बोलते हैं, है क्या वो? ठीक, ये भी कहाँ है? तो पाली से 3 जगह, पाली का सेमरसेल अभिलेख, पाली का शिव मंदिर, पाली का लाफागढ़ या चित्तौड़गढ़, या ये एक गढ़ है, गढ़, नाम क्या इसका? चित्तौड़गढ़। इसकी संज्ञा मिलती है कौन सा गढ़? लेकिन लाफागढ़। इस लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का क्या बोल दिया जाता है? चित्तौड़गढ़। ये लाफागढ़ भी कहा है तो पाली में, क्योंकि ये तहसील क्या पड़ता है? सब पाली। कौन सा तहसील पड़ता है? इसीलिए तीनों को बोल दिया जा रहा है पाली। तो पाली का शिव मंदिर, पाली का सेमरसेल अभिलेख और पाली का लाफागढ़, पाली का, ये तीनों जगह पाली से याद रखना है। बाजूच में पाली के ऊपर में आपको बताया हूं तुम्माण, क्या जगह? तुम्माण में क्या है? महादेव मंदिर, बंकेश्वर महादेव मंदिर तुम्माण। याद आ रहा है कुछ? क्यों याद करोगे? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर भी नाम से जाना, बंकेश्वर महादेव मंदिर, तुम्माण का बंकेश्वर महादेव मंदिर तुम्माण। ठीक, आ जाओ भग्न मंदिर कटघोरा, बहुत जबरदस्त मंदिर है, कौन सा? लेकिन आज ये क्या हो चुका है? जर्जर हो गया। इससे भग्न मंदिर कहां पर है? कटघोरा, कोरबा। आ गए कटघोरा, चलो आगे। इसके बाद देखो कोटगढ़ का किला, ये भी कहां पढ़ना था अपने को? जांजगीर में। तो 2 ठोक किला, काशीगढ़ का किला और कोटगढ़ का किला। अब जांजगीर चांपा में हो गए 8, 32 और 8 39 से बढ़कर कितने हो गए? अब कोरबा में 4 ठोक, कितने हो गए? 44। और छूट रहा है क्या कोरबा में कुछ? एक बार देख लेते हैं। 4 है, ये 4, 5 है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5। कटघोरा का भग्न मंदिर, ठीक है। 3 पाली में है, 1 तुम्माण में और 1 कटघोरा में। 5, 40 और 5, 40 और 5 45। 2 ठोक मिलेगा शक्ति में। इसको भी जांजगीर में पढ़ते थे पहले, अब पढ़ देंगे किसमें? शक्ति में। अब किसमें पढ़ते हैं? शक्ति में। ये हो जाएगा 47। ये देखिए, ये है कोटमी का किला, कोटमी का किला। ठीक है, और अष्टभुजी माता का मंदिर कहां पर है? अणभार शक्ति, अणभार में अष्टभुजी माता का मंदिर, अच्छा सॉरी क्या है? अणभार शिव, ओके शिव मंदिर है। अष्टभुजी माता का मंदिर राज्य संरक्षित में जाएगा। अणभार का शिव मंदिर, अणभार का शिव मंदिर, अणभार का शिव मंदिर। और एक याद रखना है, काय का किला? अब मेरी बात सुनना, काशी का किला। कहां का किला? काय का किला? काशीगढ़ का किला, अजमेरगढ़ का किला, कोटमी का किला कहां है? और एक याद रखना कोटगढ़ का किला, ये भी कहां है? जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में टोटल 8, जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा 8। एक जिला में सबसे ज्यादा केंद्र संरक्षित स्मारक कहां है? तो कितना है? 8। बिलासपुर में, कोरबा में 5, कोरबा में देखो 8 6 14 5 19 और 2, 2 कहां है? शक्ति में अणभार का शिव मंदिर और कोटमी का किला। कोटमी सोनार पढ़ते हैं अपन, हाँ पहले वो कोटमी सोनार, इधर कोटमी का किला, कोटमी का, यस 21 और उससे पहले बताया था 26, जोड़ो कितना हुआ? ये है केंद्र संरक्षित स्मारक। क्या है?
केंद्र संरक्षित स्मारक। ठीक है, चलिए बिलासपुर संभाग वाले को प्लॉट कर लेते हैं। ये बिलासपुर से कितना, 6। बिलासपुर से ये कोरबा, ये ये शक्ति, और वो रायगढ़ से कितना है, नहीं है। रायगढ़ से ऊपर में कितना है, ऊपर में, ठीक। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 8 4 12 12, 24 और 2, अब आ जाइए कहाँ, 5। कहाँ पर, ओके बिलासपुर 6। 2 ठोक मल्हार में, 2, 1 और 1 पाली का, सॉरी बेलपान का शिव मंदिर, अजमेरगढ़ का, अरे मल्हार प्राचीनगढ़, प्राचीनगढ़ या मल्हार का किला बोलेगा तो भी लेना पड़ेगा, मल्हार का, हाँ ये भी याद रखना है, मल्हार का किला बोले चाहे मल्हार गढ़ बोले, और यहीं पर है पातालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, अब आओ आप रतनपुर जाओ, कहां जाओ, कौन सा देउल, कंठी देउल, कौन सा देउल, कंठी देउल मंदिर आ जाएगा रतनपुर में, और रतनपुर के अन्य, खत्म हो गया क्या, अब आ जा कोरबा में 8, एक सुन इधर जांजगीर चांपा में 8, पहले जा खरौद, सबरी माता, और कौन सा देउल, इंद्र देउल। इसके बाद नीचे उतरो, आप जाओ शिवरी नारायण, केशव नारायण और चंद्रचूर्ण महादेव, ये हो गया वहां पर। अब आ जाओ आप जांजगीर चांपा, बड़ा विष्णु, छोटा, बड़ा विष्णु, और 2 ठोक इसमें किला है, कोटगढ़ का किला और काशीगढ़ का किला। खत्म हो गया क्या, जांजगीर चांपा। ऊपर आ जा कहा, पाली में 3, पाली में, ठीक, एक पढ़ाया तुम्बाड़ में, एक कहा, और एक आपको याद रखना है कहा, कटघोरा। तो पाली का शिव मंदिर, पाली का सेमरसेल अभिलेख, पाली का सेमरसेल अभिलेख, पाली गलत है लेकिन ये कोरबा। अब मैं आपको बता रहा हूं ये मुंगेली में है, कहां पर है, सेमरसेल अभिलेख, पाली का सेमरसेल अभिलेख, जिला क्या आएगा, यही याद रख लेना, मुंगेली में एक ठोक है, सेमरसेल, पाली का सेमरसेल अभिलेख कहां है बेटा, मुंगेली में। ठीक, नाम भले लिख रहा है पाली का सेमरसेल अभिलेख, पड़ेगा कहां, मुंगेली में। आपको याद रखना है केवल 2, पाली से, पाली का शिव मंदिर और पाली का क्या, किला। पाली का किला बोलोगे तो भी चलेगा, इसी किला को क्या बोलते हैं अपन, लाफागढ़, क्या बोल देते हैं, और लाफागढ़ को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। ये हो गया, और ये आ जाओ तुम्बाड़ का शिव मंदिर, तुम्बाड़ का शिव मंदिर। इसके बाद कटघोरा का भग्न मंदिर, कटघोरा का, ये 4 ही है कहा, कोरबा में। ये एक जो बताया मैं, पाली सेमरसेल अभिलेख कहां मिलेगा, मुंगेली। पाली का सेमरसेल अभिलेख कहां है, तो मुंगेली में। ठीक है, कोरबा से कितना, 4, यहां से 8, शक्ति से 2, अड़भार का शिव मंदिर, और एक किला है, कौन सा, कोतमी का किला, कोतमी का किला। खत्म हो गए 47 केंद्र संरक्षित स्मारक, कितने, 47। ठीक, जिसको मैप क्लियर है उसके लिए हलवा है, जिसका मैप क्लियर नहीं है उसके लिए उपलब्धि है साल भर का, यही फर्क है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे इसको पढ़ना है, ठीक।
अब मैं घोषणा करता हूं काहे का, छत्तीसगढ़ के समापन का। ठीक, हाँ, लेकिन तुम लोगों को पर्सनालिटियों का पीडीएफ भेजूंगा, उसमें हर एक पर्सनालिटी के बारे में आप पढ़ लेना। पर्सनालिटियों का क्या भेजूंगा, पीडीएफ, ठीक है। हाँ, पर्सनालिटी पढ़ लेना। उसको मैं क्या पढ़ाऊंगा, कहाँ जन्म हुआ है, गांव का नाम, ये बाकी सब तो पढ़ा ही दिया हूं मैं। ठीक है, चलिए।